हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी बाय नॉम चॉम्स्की की। इसमें हमने ये जाना कि किस समय पे ये चॉम्स्की की थ्योरी प्रपोज हुई। आज इस लेसन में हम जानेंगे लेवल ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, नॉम चॉम्स्की थ्योरी क्या कहती है, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के बारे में क्या कहती है, लैड के फंक्शनिंग के बारे में क्या कहती है। यानी मेनली हम जानेंगे कि इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये जो चॉम्स्की की थ्योरी है ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है सिंस 1960 व्हेन इट वाज प्रपोज्ड। तो इस थ्योरी के से हमें लैंग्वेज लर्निंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इन ऑल कल्चर्स लैंग्वेज इज बायोलॉजिकल बेस्ड। बायोलॉजिकल बेस्ड मतलब इट इज रिलेटेड टू मैच्योरेशन। यानी लैंग्वेज में भी हम देखते हैं कि एक उम्र के अनुसार जैसे जैसे बच्चा बायोलॉजिकली मैच्योर होता है, डेवलप होता है, वैसे वैसे उसकी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आती है। यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के साथ लैंग्वेज लर्निंग एसोसिएटेड है। बहुत छोटे बच्चे को बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस जो हैं वो बोलने नहीं सिखाए जा सकते। ऑल लैंग्वेजेस शेयर कॉमन लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल। लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल मतलब हर लैंग्वेज में कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ वर्ब्स होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, तो लगभग उससे मिलते जुलते शब्द हमें हर लैंग्वेज में मिलते हैं। ये जो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या इस तरह के जो वोकैबुलरी के ग्रुप्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज द लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल। तो क्योंकि हर लैंग्वेज में लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल्स हैं, इसका मतलब उनको सीखने का तरीका भी लगभग एक जैसा ही होगा और उसके लिए कोई कॉमन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस प्रेजेंट होगा। चॉम्स्की की थ्योरी ये कहती है दैट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज इज इनेट। यानी लैंग्वेज सीखने की क्षमता बच्चे में जन्म से प्रेजेंट होती है। एंड चिल्ड्रन आर प्रोग्राम टू लर्न। और हर बच्चा जो है लैंग्वेज सीखने के लिए प्रोग्राम्ड है। यानी लैंग्वेज सीखने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वो उसमें जन्म से ही प्रेजेंट है। और हर लैंग्वेज में लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल्स होते हैं। यानी सब लैंग्वेज में लगभग एक जैसे शब्दों के समूह हैं, एक जैसे ग्रुप्स हैं, जिससे हर लैंग्वेज को लगभग एक ही तरीके से सीखा जा सकता है। लेकिन असल ज़िंदगी में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि लैंग्वेज में सिर्फ लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल्स ही नहीं होते, वर्ड के ग्रुप्स ही नहीं होते, उसमें और भी कई सारी पैरामीटर्स होते हैं जिससे लैंग्वेज को बेटर बनाया जाता है। जैसे सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का ऑर्डर होता है। हमेशा ही सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले बोला जाता है, फिर वर्ब बोला जाता है, फिर ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये चीज़ कॉमन है। चाहे हिंदी हो, चाहे कोई और भाषा हो, चाहे इंग्लिश हो, तो आप अक्सर देखेंगे कि सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है उसमें हमेशा पहले सब्जेक्ट बोला जाता है, फिर वर्ब बोला जाता है, फिर ऑब्जेक्ट बोला जाता है। लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें ये जो ऑर्डर है ये ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट का हो। लेवल ऑफ सेंटेंसेस के बारे में चॉम्स्की थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की थ्योरी हर सेंटेंस के दो लेवल्स हैं। एक है सरफेस स्ट्रक्चर और दूसरा है डीप स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर रिलेटेड टू वर्ड्स। यानी हम जो भी भाषा बोल रहे हैं उसमें हम किन शब्दों का चयन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सरफेस स्ट्रक्चर। लेकिन उन वर्ड्स का क्या मीनिंग निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज द डीप स्ट्रक्चर। यानी हर लैंग्वेज में जो भी भाषा बोली जा रही है उसमें बोले जाने वाले सेंटेंस को हम दो लेवल पे देखते हैं। उसमें वर्ड्स क्या इस्तेमाल किए गए हैं और उन वर्ड्स से क्या मीनिंग निकलता है। इसी तरह हम देखते हैं कि लैंग्वेज में दो पार्ट्स हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग। जब हम किसी विचार को बोलना चाहते हैं तब हमारे पास पहले आइडिया या थॉट होता है, उसके लिए हम सही वर्ड्स का चुनाव करके सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। यानी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से है लैंग्वेज का, हमारे पास डीप स्ट्रक्चर पहले से है, फिर हम उसके लिए एक सरफेस स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। लेकिन जब हम सुनते हैं तब हम पहले सेंटेंस के वर्ड्स को सुनते हैं। यानी पहले हमारे पास सरफेस स्ट्रक्चर आता है, फिर उसको एनालाइज करके हम उसको मीनिंग में कन्वर्ट करते हैं, यानी डीप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं।
तो एलएडी का काम क्या है? एलएडी का काम है कि वो सरफेस स्ट्रक्चर को डीप स्ट्रक्चर में और डीप स्ट्रक्चर को सरफेस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकता है। ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। यानी हमने क्या बोला, उससे क्या मतलब निकला, और जो बोला है उससे हमें क्या मतलब समझ में आता है। दिस इज डन बाय ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कई बार हम देखते हैं कि हम एक जैसे शब्द बोलते हैं और उनका अलग अलग मीनिंग निकलता है, और कई बार हम अलग अलग शब्द बोलते हैं लेकिन उसका मीनिंग एक ही निकलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं दैट आई हैव ईटन ए सैंडविच। तो इसमें क्या हुआ कि सैंडविच मैंने खाया है, और हम बोलते हैं ए सैंडविच हैज बीन ईटन बाय मी। अब दोनों में आप सेंटेंस में देखें तो दोनों के सेंटेंस का जो वर्ड्स का अरेंजमेंट है दैट इज डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मतलब यही है कि भाई एक सैंडविच है जिसको मैंने खाया है। लेकिन कई फॉर्मेशन में क्या होता है कि हम सेंटेंस एक ही बोलते हैं लेकिन उसका मीनिंग अलग निकलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई मे से दैट आई हैव सीन ए मैन ईटिंग फिश। अब इसको दो तरह से समझा जा सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैंने एक आदमी को फिश को खाते हुए देखा, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैंने एक मैन ईटिंग फिश को मैन को खाते हुए देखा। यानी कोई बहुत बड़ी फिश हो सकती है जो मैन ईटर हो, उसको मैंने देखा कि वो किसी मैन को खा रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेंटेंसेस को दो लेवल पे यूज किया जाता है, sometimes at surface level and from surface structure we can take out different meanings। तो ये जो वर्ड्स को मीनिंग में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का क्या काम है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर को समझने में हमारी हेल्प करता है। Language acquisition device is the innate mechanism which we have, and it enables children to pick linguistic universals and identify the grammar of the language to which they are exposed। यानी बच्चे में ये जो innate mechanism जन्म से प्रेजेंट है, इसके द्वारा बच्चे लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल्स को पहचान पाते हैं और किस ग्रामर में या किस भाषा में कैसी ग्रामर का इस्तेमाल किया जा रहा है इसको भी समझ पाते हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एलएडी दैट इट हेल्प a child to identify linguistic universal and understand the role of grammar in understanding the thought। और लैड जो है यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इट इज यूनिक टू ह्यूमन, सिर्फ ह्यूमंस में ही है और किसी एनिमल में ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नहीं है। इसलिए हम किसी भी और एनिमल को उतना इफेक्टिवली जितना ह्यूमंस लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं उतना इफेक्टिव कोई दूसरा एनिमल नहीं यूज कर सकता। हालांकि कुछ एनिमल कुछ वर्ड्स बोल सकते हैं, कुछ साउंड निकाल सकते हैं, बट दैट कैन नॉट बी इक्वेटेड टू द लैंग्वेज द वे इट इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। So let us revise main points of Noam Chomsky's theory. First point is children are born with an inherited ability to learn any language। Inherited मतलब जो हमें जीन से हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। तो नॉम चॉम्स्की के अनुसार लैंग्वेज सीखने की क्षमता बच्चों को अपने माँ बाप से जीन्स के द्वारा ही मिलती है और जन्म से ही प्रेजेंट होती है। एवरी चाइल्ड हैज ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। हर बच्चे में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है और ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या करता है? इट एनकोड्स द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड इट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इनटू द चाइल्ड्स ब्रेन। और ये एलईडी प्रीवियसली लोडेड है इस काबिलियत से कि वो जो लैंग्वेज बच्चे के आसपास फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे बोली जा रही है तो वो उसके मेजर प्रिंसिपल्स को एनकोड कर सकता है यानी समझ सकता है और उस लैंग्वेज की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी आसानी से प्रोसेस कर सकता है। तो क्या करने की जरूरत है? चिल्ड्रन हैव ओनली टू लर्न न्यू वोकैबुलरी। बच्चे को नए शब्द सिखाने की जरूरत है
ताकि वो उन नए शब्दों को सेंटेंस स्ट्रक्चर में फिट कर सके, जो कि वो एलएडी की जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है उसके द्वारा बड़ी आसानी से कर सकता है। ए चाइल्ड कुड नॉट पॉसिबली लर्न ए लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन। अब ये यहाँ पर क्रिटिसिज्म दिया गया है कि आमतौर पे कहा जाता है कि बच्चे के साथ जो बोला जाता है बच्चे उसको सुन सुन के इमिटेट करके दोहरा के उसकी नकल करके सीखते हैं। इसके बारे में थ्योरी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ इमिटेशन से ही सीखता है। क्यों? क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि जब लोग बच्चों से बात करते हैं तो उनका जो स्पीच है वो बड़ा इर्रेगुलर होता है, और आमतौर पे पेरेंट्स या मदर्स जब बच्चों के साथ बात करती हैं तो उनके सेंटेंस कंप्लीट नहीं होते। तो इस स्पीच को मदरीज या पेरेंटीज बोला जाता है। मदरीज या पेरेंटीज क्या है? पेरेंटीज वो भाषा का तरीका है जिसमें माँ बाप या माँ अपने बच्चे से बात करे। तो आमतौर पर आपने देखा हो कि लोग बच्चों से बात करते हैं तो बड़ा शब्दों को लटका लटका के और सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में, या कई बार हम उनकी शब्दों की टोन को चेंज करके हम बच्चों के साथ बात करते हैं। तो नॉम चॉम्स्की की थ्योरी ये कहती है कि अगर इमिटेशन से सीखते होते तो बच्चे भी उसी तरह से बोलना सीखते जैसे उनके माँ बाप उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो वो सही तरीके में ही बोलना शुरू करते हैं। चॉम्स्की's थ्योरी अप्लाइज टू ऑल लैंग्वेजेस। ये जो थ्योरी है ये सब लैंग्वेजेस पे एप्लीकेबल है। सभी कल्चर में जितनी भी सब दुनिया जहान में जैसी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनके ऊपर ये थ्योरी एप्लीकेबल है। एज दे ऑल हैव सर्टेन नाउन्स, वर्ब्स, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। क्योंकि हर भाषा में नाउन्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, और बच्चे को इन सब चीज़ों को सीखने के लिए जो ग्रामर चाहिए या जो प्रोसेस जिससे वो इनको समझ सके वो उन सब बच्चों में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। एवरी लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, ऑफन विद सटल डिस्टिंक्शन विच इवन नेटिव स्पीकर्स आर अनअवेयर ऑफ। तो ये भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए है कि आमतौर पे जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें इतने छोटे छोटे नुक्ते होते हैं जिससे जो शब्दों में अलगाव पैदा होता है या शब्दों के अलग मीनिंग्स निकलते हैं कि कई बार हम बच्चे को वो चीज़ समझा भी नहीं रहे होते हैं लेकिन बच्चे उस चीज़ को समझ जाते हैं। यानी लैंग्वेज अपने आप में इतनी कॉम्प्लेक्स है और लैंग्वेज में इतने सटल डिस्टिंक्शंस हैं, इतने सूक्ष्म इसमें डिफरेंसेस हैं कि हम चाहकर भी वो सारे डिफरेंसेस को बच्चे को सिखा नहीं सकते। यानी कुछ तरीका ऐसा होगा बच्चे में जिससे वो अपने आप से लैंग्वेज को सीख रहा है। All children, regardless of their intellectual ability, become fluent in their native language within 5 or 6 years. अब ये बात भी ये बता रही है हमें कि जो लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी है ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के साथ रिलेटेड नहीं है। कुछ बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छा कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोग साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ नहीं लेते। कुछ लोगों का जीके हाई होता है, कुछ का लो होता है। लेकिन अगर हम लैंग्वेज को देखें तो हर बच्चा लगभग 5 से 6 साल की उम्र तक आते आते लैंग्वेज को समझना या बोलना सीख जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज लर्निंग जो है ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के साथ रिलेटेड नहीं है। सो दीज वर सम ऑफ द मेन पॉइंट्स जो हमें लैंग्वेज लर्निंग के बारे में समझ आता है थ्रू नॉम चॉम्स्की's थ्योरी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि नॉम चॉम्स्की के फेवर में या इस थ्योरी के सपोर्ट में कौन से एविडेंसेस हैं और इसको किन बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जाता है। क्योंकि हम बाईलिंगुअलिज्म भी देखते हैं, हमको एक ही लैंग्वेज नहीं सीखते, कई बार हम 2-2, 3-3 लोग 8-8, 10-10, 15-15 लैंग्वेजेस सीख जाते हैं जिसमें पैरामीटर्स अलग भी होते हैं। सिमिलरली हम ये भी जानेंगे कि ये कनेक्शनिस्ट नेटवर्क्स क्या है और उससे हम लैंग्वेजेस को या दूसरी लर्निंग को कैसे कर पाते हैं और उससे जो नॉम चॉम्स्की की थ्योरी है उसको कैसे क्रिटिसिज्म मिलता है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो का 3rd पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट कर सकते हैं। Just wait for the third and the concluding part of this series.